दोस्तों नमस्कार। मेरे इस तरफ जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, ये चेहरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटों पर सेंध लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इन चेहरों की वजह से मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे कैसे ये हो रहा है और क्यों भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है? क्यों 80 सीटों पर इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन का फॉर्मूला बिल्कुल फिट और सटीक बैठने जा रहा है? आज इसी का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। 30 तारीख, जी हाँ, 30 तारीख का समय दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि 30 तारीख तक आप लोग ये तय करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस, सपा, आरएलडी और उनके और गठबंधन दल कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। 30 तारीख से पहले, यानी 31 तारीख या 30 तारीख से पहले ही सीटें डिसाइड होनी शुरू हो गई हैं। और आपके सामने आज जो मैं आंकड़े पेश करने जा रहा हूं, ये आंकड़े बेहद एक्सक्लूसिव हैं और पार्टियों के अंदर खाने से, भीतर के स्रोतों से निकलकर हमारे पास आए हैं। हमारी बातचीत में ये पता चला है। मैं भी उन नेताओं के नामों का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन एक एक करके आज आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैर उखाड़ देने के लिए, पैर उखाड़ फेंकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से कमर कसी हुई है। जी हां, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीटों की, 21 सीटों की मांग की है इंडिया गठबंधन में कि उनको उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए 21 सीटें दी जाएं। क्यों 21 सीटें ही मांगी हैं, इस पर बात करेंगे, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 60 से 65 सीटों के बीच में उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती है। 65 सीटों पर बात बन सकती है और कुछ नेता 60 की बात कर रहे हैं, कुछ 65 की बात कर रहे हैं। तीसरी तरफ जो तीसरा बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, वो है आरएलडी। जी, आरएलडी उत्तर प्रदेश में 12 सीटें लड़ने के लिए चाहती है। और ये लोग इतनी ही सीटें क्यों चाहते हैं? कांग्रेस 21 क्यों चाहती है, समाजवादी 65 क्यों चाहती है और आरएलडी 12 क्यों चाहती है? इसको एक एक करके समझेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के उन नेताओं का ये कहना है जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये बात कहते हैं कि हम 2009 में उत्तर प्रदेश के भीतर 21 सीटें जीते थे। जी हां, 2009 का वो चुनाव जब मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 15 सीटों में ही उत्तर प्रदेश में धूल चटा दी गई, धूल चटा दी थी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बहन जी ने। जी हाँ, 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और बसपा को 20 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर निकली थी 23 सीटों के साथ 2009 के भीतर। तो कांग्रेस अब ये चाहती है कि 2009 में उसने जितनी सीटें जीती थी, इस बार गठबंधन जब हो रहा है इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश में उसको 21 सीटें दी जाए। हालांकि लास्ट बात कितने पर जाकर रुकेगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इसका खुलासा 15 जनवरी के आसपास होगा, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं। 31 तारीख को यह बताना होगा कि कौन कितनी सीटें चाहता है। तो कांग्रेस 31 तारीख को 21 सीटें बताएगी, ये पुख्ता जानकारी हमारे पास। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 65 सीटें चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उनका बड़ा दिल है, वो बड़ा दिल रखकर चुनाव लड़ते हैं। फिर भी 60 से 65 के बीच में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बची हुई सीटें वो अपने गठबंधन दलों को दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही तय करेगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए लड़ने के लिए। कांग्रेस 21 मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के भीतर 2 सीटें जीती थी और 2009 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक था, 21 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस 2009 के हिसाब से चाहती है और समाजवादी पार्टी इसका आकलन 2019 और 14 के हिसाब से कर सकती है। और तीसरी तरफ आरएलडी इस गठबंधन में
12 सीटें अभी मांग रही है। आरएलडी चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उस पर आरएलडी लड़े, आरएलडी को चुनाव लड़ाया जाए। तो इस समय आरएलडी 12, समाजवादी पार्टी 60 से 65 और कांग्रेस 21 सीटें लड़ने के लिए मांग रही है। तो इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के भीतर सीट बंटवारे का जो अम्ब्रेला है वो सबसे पहले आपको उल्टा चश्मा यूसी पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, किसको कितनी सीटें कौन मांग रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी पर दोस्तों। अब अगली बात यह है कि अगर सीट शेयरिंग सही हो जाती है, अगर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ये दल उत्तर प्रदेश से उखाड़कर फेंक सकते हैं? तो इसका जवाब है हां। और इसी हां में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माथे पर पसीना ला दिया है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी तीनों उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक वोटर्स में पकड़ रखने वाले दल हैं। और उसमें भी दोस्तों, उसमें भी गौर करिएगा, उसमें भी बसपा बहन जी ने ये बात कहकर कि अनर्गल बयानबाजी ना करें, पता नहीं कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए, ये कहकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सनसनी मचा दी है कि बहन जी ने इंडिया गठबंधन के लिए ना नहीं कहा है, इंडिया में जाने के लिए ना नहीं बोला है। बहन जी ने उम्मीदों के सारे द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने ये बात कह दी है कि अनर्गल बयानबाजी बसपा के खिलाफ या बहन जी के खिलाफ ना करें, पता नहीं कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो 2019 में बहन जी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों का तगड़ा डेंट दिया था, 72 से 62 पर लाकर पटक दिया। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, आरएलडी भी शामिल है। अगर बहन जी भी शामिल हो जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पैर उत्तर प्रदेश से ही नहीं, दिल्ली से भी उखड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार जितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इतिहास में अभी तक 2014 के बाद से कभी भी ऐसा मजबूत गठबंधन बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। वो हर बार बार ये कहती है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, नहीं रहेगा। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन जब से बना है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिन चीज़ों में इंडिया लगता था उसको भारत से रिप्लेस कर दिया है और इंडी गठबंधन कहने लग गए हैं। हालांकि 2024 से पहले, 2024 में अभी आने में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन उस समय से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर की घबराहट दिखाई देने लग गई है। और ये घबराहट क्यों है दोस्तों, इसको भी आप समझिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर 20% मुस्लिम समाज का वोट है, मायावती जी का 10% वोट है। पूरा आप दलित समाज मत जोड़िएगा 20%, सिर्फ जाटो समाज जोड़िएगा 10%, यादव समाज आप जोड़िएगा 10%, तो 10% यादव 10% जाटो हुआ 20% और 20% मुस्लिम हुआ 40%। 40% सीधा वोट है दोस्तों। और ये सीधा वोट अगर एक जगह कैलकुलेट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत जब 2022 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तो उनके 42% वोट थे और 40% वोट अभी से कैलकुलेट हो रहे हैं अगर ये दल साथ में आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मैंने किसी और जाति की इसमें बात नहीं की है, पूरे पिछड़ों की बात नहीं की है, पूरे दलित समुदाय की बात नहीं की है। और ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर अभी से दिखाई देने लगी है दोस्तों। कांग्रेस 2009 के हिसाब से सीटें चाह रही है और ये बंटवारा क्या होता है, कैसे जाकर टिकता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, हम आपको बताते रहेंगे और इसकी जानकारी आपको एक के बाद एक देते रहेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।